Hello everyone, this is me Manisha and welcome back to my YouTube channel. Okay, so my inter people, this video is for you guys. अब मैं आपको बताने वाली हूँ नॉट 1.5 डेज प्लानर, क्योंकि आपको जो फर्स्ट पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का, वो पेपर के लिए यू कैन टेक एज मेनी डेज एज पॉसिबल। और नॉर्मली लोग 3-4 दिन लेते हैं, 4-5 दिन लेते हैं, जो कि जेन्युइनली लेना चाहिए टू रिवाइज योर फर्स्ट पेपर। क्योंकि फर्स्ट पेपर से ना अगर आपको फर्स्ट पेपर अच्छे चले जाते हैं तो आपका एक मोटिवेशन बिल्ड हो जाता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फर्स्ट पेपर आपके हाथ में होता है, जितने ज्यादा दिन चाहे आप ले सकते हो फॉर योर रिविजन। सो व्हाई नॉट टेक एज मच एज पॉसिबल। 15 दिन भी नहीं ऑब्वियसली, बट 3-4 दिन अच्छे से ले लो। तो मैंने आपको 4 दिन कंसिडर करके, मतलब एग्जाम डे के अलावा उससे पहले के 4 दिन कंसिडर करके आपको मैंने प्लानर बताया हुआ है जो आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है ऑन योर लास्ट 4th डे, मतलब जो स्टार्ट कैसे करना है, आपको करना है कंसोलिडेशन, आपको करना है अमलगमेशन। ये दोनों टॉपिक बड़े होते हैं, उनको पहले निपटा लो। और कुछ छोटे छोटे एएस करने हैं, 1-2 एएस छोटे छोटे वो कर लेना है। ठीक है, ये आपको करना है बिकॉज सी आई बिलीव इन कि जो आपका डिफिकल्ट चंक है, जो बड़ा चंक है, उसको पहले निपटाओ। जो आपको छोटी चीजें हैं उसको बाद में छोड़, बाद के लिए रख दो। जो आपको इजी लगती है और पोर्शन वाइज भी कम है, वेटेज वाइज भी कम है, उसको बाद में रखो। अगर वो नहीं भी रिवाइज हुआ तो इट्स फाइन, बट आपका मेजर पोर्शन मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको कंसोलिडेशन करना है, अमलगमेशन करना है, और थोड़े थोड़े एसेज कर लो। सी एसेज में इसलिए कह रही हूँ, 1-2 ऐसे कर लो, स्मॉल स्मॉल एसेज जो होते हैं। मैं sorry, not essays, AS, I'm very sorry guys, essays are in audit, AS basically accounting standards। So आप small AS कर लो। मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि देखो स्मॉल AS के ना क्या होता है, इसके टॉपिक्स तो कम होते हैं बट ये नंबर वाइज बहुत ज्यादा होता है, लाइक बहुत ज्यादा नंबर्स हो जाते हैं। सो टॉपिक्स कम होने के बाद भी, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर्स ऑफ दीज एएस, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हर दिन आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन, थोड़ा थोड़ा दिन आपका लास्ट के 3-4 घंटे या 2-3 घंटे आप ये स्मॉल एएस को दे दो, मतलब स्मॉल स्टैंडर्ड्स को भी आप निपटाते रहना। ठीक है, तो कंसोलिडेशन, अमलगमेशन, स्मॉल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी बायबैक कर लेना है, और स्मॉल स्टैंडर्ड्स। स्मॉल स्टैंडर्ड्स आपको हर दिन करना है, ताकि लास्ट डे पे बर्डन ना आए एकदम, मतलब ऐसे लगे हाँ ठीक है अब ज्यादा नहीं बचा, बहुत कम पोर्शन बचे, उस हिसाब से आपको कर लेना है। तो जो सेकंड डे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करना है, बायबैक करना है और स्मॉल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद जो आपका थर्ड डे होगा, उसमें आपको कवर करने हैं जितने ज्यादा स्टैंडर्ड्स पॉसिबल है उतने ज्यादा, मतलब एज मच एज पॉसिबल उतने आपको कवर करने हैं ऑन योर थर्ड डे। थर्ड डे इज बेसिकली, आई एम सेइंग, थर्ड डे इज लाइक टुडे, सॉरी, थर्ड डे इज की एग्जाम से 2 दिन पहले, मतलब अगर आज मैं थर्ड डे कह रही हूँ तो मतलब कल नहीं परसों मेरा एग्जाम है, वैसे थर्ड डे। तो आपको आज सारे के सारे अपने स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लेने हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ ताकि आपके पास अच्छा खासा टाइम हो फॉर टुमारो एंड फॉर योर एग्जाम डे, चीजें अच्छे से रिवाइज करने के लिए। तो आप 3 दिन में बेसिकली मोटा मोटी आपका सिलेबस 85-90% तक कंप्लीट हो जाता है। नॉट 85-90, मतलब मेजर चंक आपका कंप्लीट हो गया है, 80% तो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एग्जाम दिन से पहले वाले दिन आएगा, उसमें क्या करना है, सीएफ करना है, इंटरनल रेको करना है, एंड योर रिमेनिंग पोर्शन, जो भी आपको छोटा छोटा पोर्शन बच चुका होगा वो कर लेना है। सीएफएस के देखो क्वेश्चंस आई डोंट थिंक आते हैं, बट इंटरमीडिएट में ज्यादा कुछ बिकॉज अब मेरे को पैटर्न का ज्यादा नहीं पता है, बट यू गाइस हैव डिड पास्ट ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर आप दे रहे हो तो आपको अच्छा आइडिया होगा कि इस क्वेश्चन आते कि नहीं आते, उस हिसाब से आप उसको वेटेज देके कम देके करते रहना। ठीक है, देन कम्स योर एग्जाम डे। एग्जाम डे में क्या करना है, थोड़ी बहुत थ्योरीज जो होंगी वो कर लेनी है अगर है तो। फिर आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आपने मार्क कर रखे होंगे आरटीपीज एमटीपीज में, या फिर जो आपका सिलेबस है उसमें से वो कर लेना है एग्जाम डे पे रिवाइज। एग्जाम डे पे कुछ एज सच रिवीजन के लिए मत रखना। देखो नॉर्मली एग्जाम डे पे रिवीजन के लिए होता है, बट वो तब होता है जब आपको 1.5 डेज मिल रहे होते हैं। अभी आपको ज्यादा दिन मिल रहे हैं, तो ट्राई टू कंप्लीट योर होल सिलेबस रिविजन बिफोर योर एग्जाम डे ओनली। मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सुबह उठ के ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का, उन 4 दिन का रिविजन, मतलब कुछ कुछ अगर आपने इंपॉर्टेंट वगैरह मार्क कर रखा हो वो कर लेना। फिर एमटीपीज आरटीपीज का जो मार्क का रखा होगा वो कर लेना। और हाँ, जो आपका बेसिकली जो आपने 4 दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन एक तरीके से, बहुत क्विक तरीके में, मतलब सिर्फ मार्क चीजों का एक बार देख के चले जाना। एग्जाम वाले दिन ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, दिमाग ठंडा करके पेपर देने जाना है। एंड फर्स्ट पेपर है, प्लीज वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, नर्वस मत हो जाना, एवरीथिंग विल गोना फॉल इन प्लेस।
एंड अच्छे से पेपर लिखना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा आपको कैसे अपना प्लान बनाना है। मैंने फिर भी थोड़ा सा ग्रैनुलरिटी लेवल में जाके नहीं दिया बहुत हाई लेवल पे आपको बताया है, बट यू हैव टू गो इनटू ग्रैनुलरिटी बिकॉज आपको डिटेल्ड वे में काम करना है। आप ऐसे हाई लेवल में काम नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द थिंग्स यू आर स्टडिंग दैट थिंग राइट नाउ। सो बिल्कुल प्रॉपर प्लान बना के मतलब टेक अ रेफरेंस ऑफ दिस एंड मेक योर ओन प्लान। थोड़ा सा ट्विक्स कर लो। स्ट्रेटेजी सी एक स्ट्रेटेजी या फिर जो आप बेस है वो बस सिंपल इतना रखना कि मेजर पोर्शन और जो हार्ड पोर्शन है उसको पहले करो, जो स्मॉल पोर्शन है इजी पोर्शन है उसको बाद में करो। इस फ्लो में चलो। तो अगर स्मॉल वाला नहीं भी होगा तो ठीक हो जाएगा, पर अगर मेजर वाला आप एग्जाम के पास वाले दिन में छोड़ दोगे, टाइम कम है, स्ट्रेस ज्यादा है, उसमें आप डिफिकल्ट चीज लेके बैठो जो ज्यादा वेटेज की भी है, यू नो व्हाट द कंडीशन इज, मतलब वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है टू बी इनटू। तो आप उसको अवॉइड करना और ऐसे ही प्लान करना कि आप मेजर चीजें पहले कर लो, हार्ड चीजें पहले करो। मे बी इसमें से कुछ चीजें आपको ज्यादा हार्ड लगती होंगी उसको आप पहले कर लो, कुछ चीजें आपको कम हार्ड लगती होंगी उसको आप बाद में कर लो। मतलब जस्ट ट्वीक हियर एंड देयर एज पर योर प्रेफरेंसेस, एज पर योर कन्वीनियंस। एंड यप, प्लान के साथ पढ़ना, क्योंकि अब फर्स्ट डे तो फिर भी ठीक है, 1.5 डेज तो प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट बी कवर योर होल सिलेबस। सो यप, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वॉच द वीडियो आफ्टर दिस। इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना नहीं तक आपकी काम की चीजें निकल लिया करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द वीडियो। टिल देन, बाय बाय।